हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, कुमार गौरव सर के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र बैच जीके जीएस स्पेशल चलाई गई है, उस बैच का भी अब हम लोग रिवीजन करेंगे। सर ने सबसे पहले बायोलॉजी जीव विज्ञान स्टार्ट किया है। इसके टॉपिक्स हैं, मतलब सर इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे: शब्दावली, महत्वपूर्ण शाखाएं, कोशिका, पोषक तत्व, पाचन तंत्र, रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र और रोग और विविध। कुछ अगर बचता है सर ने बताया इसमें मतलब जीव विज्ञान में, तो उसको हम विविध में पढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका भी रिवीजन करेंगे करंट अफेयर्स के साथ साथ। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। हाइड्रोफोबिया, अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर। तो हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना। या किस रोग से होता है? रेबीज रोग से होता है। और किस वायरस से होता है? रेहेब्डो वायरस से होता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब हो गया पानी और फाइट्स का मतलब हो गया पौधा। तो ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। इसको जलोदविद भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स मतलब वह विधि या तकनीक जिसके द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। तो हाइड्रोफोनिक्स वह विधि या तकनीक है जिसके द्वारा जल में पौधे उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइग्रो का मतलब होता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, नमी। हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापने के लिए जो उपकरण यूज होता है वो आपका कहलाता है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है आपका जीरो का मतलब होता है शुष्क, ड्राई, सूखना। फाइट्स अभी हम लोग देखे हैं आगे कि पौधा होता है, और जीरो का मतलब हो गया शुष्क। तो मरुस्थल में उगने वाला पौधा आपका कहलाता है जीरोफाइट्स। जैसे आपका नागफनी, कैक्टस, इसको मरुदबिद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका जीरो ऑप्थेल्मिया। जीरो का मतलब हो गया सूखना और ऑप्थेल्मिया का मतलब हो गया आँख। वह रोग जिसमें आँख सूख जाती है वह आपका कहलाता है जीरो ऑप्थेल्मिया। और यह किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है आपका लैक्ट का मतलब होता है दूध, मिल्क। लैक्टोस, दूध में पाई जाने वाली शर्करा आपका कहलाती है लैक्टोस। प्रोलैक्टिक दुग्ध निर्माता हार्मोन है। प्रोलैक्टिक आपका क्या है? दुग्ध निर्माता हार्मोन है। और यह कहाँ से निकलती है? पीयूष ग्रंथि से निकलती है। नेक्स्ट है आपका लैक्टोबैसिलस यह जीवाणु है और यह दूध को दही में कन्वर्ट करती है। तो दूध से दही बनाने की विधि आपका कहलाती है लैक्टोबैसिलस। विधि नहीं है, जीवाणु है, सॉरी। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कार्डियो का मतलब होता है हृदय, हार्ट। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, तो हृदय का अध्ययन आपका कहलाता है कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है आपका ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या इसको ग्राम भी कहते हैं। यह किसका होता है? जो हृदय का, हार्ट के लिए क्या कराया जाता है? ईसीजी कराया जाता है। और मस्तिष्क के लिए क्या कराया जाता है? ईईजी कराया जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम। जब ईसीजी कराया जाता है तो जो कंप्यूटर रहता है वहाँ पे ऐसे ऐसे चलता है, तो PQRST ऐसे वेव डिनोट होते हैं। तब ईसीजी में कौन से वेव या ग्राफ डिनोट होते हैं? तो PQRST ये वेव डिनोट होते हैं ईसीजी में। नेक्स्ट है आपका ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी, बर्ड। ऑर्निथो का मतलब हो गया पक्षी और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन। तो पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड, वो आपका कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है आपका कि सलीम अली को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका माइक्रो, कवक, फंगस, फफूंद, इनको कहा जाता है माइक्रोलॉजी। कवक का अध्ययन कहलाता है माइक्रोलॉजी। माइक्रो जो राइजा है वह जड़ और कवक का सहजीवन है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। सहजीवन है जड़ और कवक का, माइक्रोराइजा। नेक्स्ट है आपका फाइको को शैवाल कहते हैं और इंग्लिश में इसको एल्गी कहते हैं। जो काई, पानी के ऊपर जो काई जमता है वही आपका कहलाता है एल्गी।
और फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी आपका कहलाता है शैवाल का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका लाइकेन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं लीचेन। लाइकेन किसका सहजीवन है? तो यह कवक और शैवाल का सहजीवन है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। अगर वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा तो लाइकेन कम होगा, मतलब लाइकेन की अगर उपस्थिति कम है तो वहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा है। रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्र बनता है। अम्ल, अम्ल की पहचान, अम्ल जो होता है वो लिटमस पेपर को, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नेक्स्ट है आपका ऑस्टियो। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, हड्डी। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो का मतलब हो गया हड्डी और मलेशिया का मतलब हो गया कमजोर। तो हड्डी जो कमजोर हो जाती है तो उसको कहते हैं ऑस्टियो मलेशिया। और यह किस कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है, और यह वयस्क में होती है। बच्चों में रिकेटस होता है, सूखा रोग या बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से दो बीमारी होती है, रिकेटस और ऑस्टियो मलेशिया। नेक्स्ट है आपका हिपैट। हिपैट लीवर, यकृत या इसको जिगरा कहिए। हिपैटोलॉजी लीवर का अध्ययन कहलाता है हिपैटोलॉजी। हेपेटाइटिस लीवर या यकृत जब कोई प्रभावित होती है, उसकी बीमारी हो जाती है लीवर यकृत को, तो उसको कहते हैं हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मानव शरीर में जो मैक्सिमम रीजनरेशन, मतलब कोई भी अंग है उसको मतलब रीजनरेशन पावर जिस ज़्यादा होती है वो किसकी है? लीवर की है। और मानव शरीर में रीजनरेशन पावर बिल्कुल नहीं होती। वो कहाँ पे नहीं होती है? न्यूरॉन में नहीं होती। मस्तिष्क में जो चलता है न्यूरॉन, उसमें रीजनरेशन पावर बिल्कुल नहीं होती। नेक्स्ट है आपका एंटीमो। एंटीमो कीट कहिए या इंसेक्ट कहिए, या एंटीमोलॉजी, एंटीमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटीमोलॉजी। नेक्स्ट है आपका लूको। लूको, लूको का मतलब ल्यूको, ल्यूको का मतलब सफ़ेद या वाइट। ल्यूकोसाइट्स WBC जो श्वेत रक्त कणिका होती है उसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकेमिया WBC की अत्यधिक वृद्धि जब हो जाती है, उससे रक्त कैंसर होता है, उसको कहते हैं ल्यूकेमिया हो गया, मतलब ल्यूकेमिया बीमारी हो गई है उसको। नेक्स्ट है आपका क्रायो। वेरी लो टेम्परेचर, अति न्यून दाब जो होता है उसको कहते हैं क्रायो। क्रायोजेनिक वह इंजन जो अति न्यून ताप पर कार्य करता है वो कहलाता है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक जो इंजन होता है उसमें फ्यूल जो यूज किया जाता है वो हाइड्रोजन भी लिक्विड में होता है और ऑक्सीजन भी लिक्विड फॉर्म में होता है। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट के द्वारा? LVM 3 M4 रॉकेट के द्वारा। इसको बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। इसमें जो क्रायोजेनिक इंजन यूज किया गया है वो यूज किया गया C-25। नेक्स्ट है आपका पायरो। पायरो अत्यधिक तापमान को कहते हैं पायरो। पायरोमीटर बहुत अधिक तापमान जो नापा जाता है उसको कहते हैं पायरोमीटर। पायरेक्स कांच, लैब में जो यूज होता है कांच वो कहलाता है पायरेक्स कांच। अत्यधिक तापमान को सहन कर लेने की क्षमता उसमें रहती है, जो लैब में यूज होता है कांच उसको कहते हैं पायरेक्स कांच। नेक्स्ट है आपका एंड्रो। एंड्रो पुरुष मेल, इसको कहा जाता है एंड्रो। एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो पुरुष की भांति काम करने लगे, पुरुष की तरह शक्तिशाली, मतलब जैसे पुरुष शक्तिशाली होता है पुरुष की तरह काम करता है, उसको कहते हैं एंड्रॉयड। एंड्रोजन पुरुष में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन भी कहते हैं और टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, जो पुरुष में पाया जाता है हार्मोन। नेक्स्ट है आपका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को पुमंग भी कहते हैं, यह फूल में नर जनन अंग है। नेक्स्ट है आपका गाइनो। गाइनो कहा जाता है महिला, फीमेल को गाइनो। गाइनोसियम इसको जयांग भी कहते हैं, यह फूल में मादा जनन अंग है गाइनोसियम। नेक्स्ट है आपका गाइनोकोलॉजिस्ट आपका कहलाती है स्त्री रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट है आपका राइनो का मतलब होता है नाक। राइनो वायरस जुखाम कोल्ड के जिम्मेदार जो वायरस होता है उसको कहते हैं राइनो वायरस। इससे जुखाम हो जाता है या कोल्ड हो जाता है जिससे नाक बहने लगती है।
एक सींग वाला गैड़ा, एक सींग वाला गैड़ा किसको कहते हैं? राइनो को कहते हैं। जो एक सींग है उसको कहा जाता है कि मतलब उसका जो वो नाक है, उसकी नाक इतनी बड़ी हो गई है, इसलिए उसको राइनो कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑफ्थैलम। ऑफ्थैलम आँख या आई। अभी हम लोग आगे देखे हैं ऑफ्थैल्मोलॉजी। ऑफ्थैल्मोलॉजी आँख का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका सिस्मो। सिस्मो कंपन वाइब्रेशन आपका कहलाता है सिस्मो। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को नापना कहलाता है आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ की सहायता से भूकंप की तीव्रता नापते हैं। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं फोकस, भूकंप मूल कहते हैं। और पहली बार जहां पर भूकंप महसूस किया जाता है उसको कहते हैं एपिसेंटर, अधिकेंद्र। नेक्स्ट है आपका बार। बार मतलब भार हो गया, वजन, वेट, दाब, इन सबको कहा जाता है बार। बैरोमीटर दाब को मापने वाला यंत्र जो होता है वह होता है बैरोमीटर। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक इसको समभारिक भी कहते हैं। जिसके परमाणु द्रव्यमान बराबर होते हैं उसको कहते हैं आइसोबैरिक। जैसे C6 14 C7 14, इनका देखिए द्रव्यमान बराबर है। और ये तो क्रमांक, परमाणु क्रमांक, इस परमाणु क्रमांक अलग अलग है और परमाणु द्रव्यमान बराबर है, तो इसी को कहते हैं आइसोबैरिक। नेक्स्ट है आपका लिथो। लिथो को कहते हैं पत्थर, स्टोन। लिथोस्फेयर स्थल मंडल। स्थल मंडल आपका क्या कहलाता है? लिथोस्फेयर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका डर्मेटो। डर्मेटो स्किन, चर्म रोग जो विशेषज्ञ होते हैं उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपका त्वचा का सबसे ऊपरी भाग आपका कहलाता है एपिडर्मिस। नेक्स्ट है आपका हिस्टो। हिस्टो ऊतक टिश्यू। हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन आपका कहलाता है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है आपका एंजियो। धमनी और सिरा आपका कहलाता है एंजियो। एंजियो प्लास्टी। एंजियो जो प्लास्टी होता है वह धमनी सिरा में ब्लॉकेज हो गया, जब धमनी और सिरा में ब्लॉकेज हो जाता है तो उसके इलाज के लिए इलाज कराया जाता है, उस इलाज का नाम है एंजियोप्लास्टी। नेक्स्ट है आपका हेमेटो। हेमेटो रक्त, ब्लड को कहा जाता है हेमेटो। हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन आपका कहलाता है हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कैरियो। केंद्रक न्यूक्लियस को कहा जाता है कैरियो। कैरियोलॉजी केंद्रक का अध्ययन। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता है वह है केंद्रक विहीन, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? जिसमें केंद्रक होता है। तो जिसमें केंद्रक होता है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक और जिसमें केंद्रक नहीं होता है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स प्रमुख संवर्धन कल्चर। सेलीकल्चर। सेलीकल्चर रेशम कीट पालना आपका कहलाता है सेलीकल्चर। ऑलेरीकल्चर। ऑलेरीकल्चर सब्जी संबंधित जो होता है वो कहलाता है ऑलेरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती कहलाती है फ्लोरीकल्चर। नेक्स्ट है आपका पीसी कल्चर। मछली पालन आपका कहलाता है पीसी कल्चर। सिल्वीकल्चर वनों की खेती कहलाती है सिल्वीकल्चर। वर्मी कल्चर केचुआ की खेती कहलाती है वर्मी कल्चर। वीटीकल्चर अंगूर की खेती कहलाती है वीटीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है आपका एपीकल्चर। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।